हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे और संडे को मैं कुछ ना कुछ स्पेशल काम करता हूँ। तो आज मैं क्या करूँगा, आपके लिए बनाऊँगा एक खो खो कर्ट ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है कि हर बच्चे को दिक्कत आती है कर्ट बनाने में। मुझे भी आती थी। मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर थोड़ा आस्ते आस्ते सीख गया था। मैं इसका क्या कैसे बनाते हैं इसकी कुछ ट्रिक सीख गया था एक। तो मेरे फ्रेंड्स को नहीं आती थी ट्रिक। मैं उनको बताता था ऐसे करो, लेकिन वो नहीं मानते थे मेरी बात। मुझे ऐसे ही हल्के में लेते थे। ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा वही ट्रिक, वैसी ही ट्रिक। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को खो खो का कर्ट बनाने में दिक्कत आती है। उसकी मेजरमेंट नहीं निकाली जाती है, कैसे उसको कहाँ से शुरू करना है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज खो खो कर्ट कैसे बनाएं 2024 में। तो ये लिए देख सकते हैं आप, मैंने ली है कि बहुत बड़ी स्केल, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, 30 है। वो 50 वाले होते हैं छोटे छोटे, वो नहीं लेना है आपको। अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको यूज़ करना है लंबी स्केल। इससे क्या होता है कि बड़ी लाइन अच्छी ड्रा हो पाती है। तो सबसे पहले आपको ऊपर से इसको मेज़र करना है। आपको कुछ जगह जो है ऊपर की ओर छोड़ देनी है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसा भी आपके पास रहती है जगह आप छोड़ सकते हैं। जैसे मैं छोड़ रहा हूँ जहाँ से, कितनी, कोई 1 सेंटीमीटर छोड़ देते हैं ऊपर की ओर। 1.5 छोड़ देते हैं, चलो मैक्सिमम 1.5 मैंने छोड़ दी। और ऐसे ही मैं जहाँ पर भी लगा लूँगा ऐसे 1.5 जहाँ पर भी कर लूँगा। इससे क्या होता है कि सेम डिस्टेंस रहता है जहाँ का, और जहाँ का सेम डिस्टेंस रहता है। और जहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से, हमें बाहर वाली लाइंस, आउटसाइड लाइन जो है, साइड वाली लाइंस खींचनी है। इसको रेक्टेंगल शेप में कर लेंगे और इस लाइन को खींच लेंगे ऊपर वाली को। फिर हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे। तो ऊपर वाली लाइन मैंने खींच लिया है। अब इसको रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए हमें एक जहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी और एक जहाँ पर, ऐसे ही लाइंस एक नीचे भी खींचनी है। लेकिन आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। और जहाँ छोड़ देनी है आपको 1 सेंटीमीटर, जहाँ से लेके जहाँ तक, इस लाइन तक 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। ऐसे ही डिस्टेंस आपको जहाँ भी छोड़ना है 1 सेंटीमीटर, 1 पॉइंट नहीं छोड़ना है आपको, 1.5 ऊपर ही छोड़ना है। तो चलिए इससे भी खींच लेते हैं जल्दी से। 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। ऐसे ही मैं कर रहा हूँ जहाँ से अपने हिसाब से 1 पॉइंट, अपने अंदाजे से कर रहा हूँ मैं। ये 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो जहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे नीचे की ओर, कुछ इस तरीके की। तो नीचे दूर तक नहीं जाना है, सिर्फ हमें जहाँ पर ही 1 पॉइंट नीचे भी छोड़ना है, 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही लाइन हमें जहाँ पर भी ड्रॉ करनी है। और कुछ इस तरीके की आपको देख लेना है, जहाँ पर ये सेम दिखना चाहिए जहाँ से लेके ऊपर तक। तो इस लाइन को मैं खींच ले रहा हूँ। चलिए हमारा रेडी है। आपको पूरा मेजरमेंट देख के करना है, ठीक है। हमें इस वाली लाइन को लास्ट में ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमें ये वाली 3 लाइन्स ड्रॉ करनी है, जे वाली और जे वाली। हमें ये 3 लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें ये वाली लाइन लास्ट में ड्रॉ करनी है, ताकि हम ऊपर से इसे करते हुए आएँ और नीचे तक जो हमारा अच्छा से बन बन सके, मेजरमेंट अच्छे आ सके, ताकि एक जैसा बने। तो अब हम इस लाइन्स को डबल कर लेंगे। जहाँ से ये दिख रही होगी आपको लाइन्स जो हैं कुछ इस तरीके की, जहाँ से लेके जहाँ तक इतना ही गैप आना चाहिए, इसमें इतना ही डिस्टेंस है सेम। तो इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है कुछ इस तरीके से। हाँ हाँ, पूरी लाइन ऊपर ही आनी चाहिए, ताकि पूरी सीधी लाइन पैरेलल में हो सके, उसके पैरेलल। ठीक है, पैरेलल ड्रॉ हो सके उसके। तो कुछ इस तरीके से हमें करना है। आपको पता ही होगा इतना सा, तो आपको पता ही है। ठीक है। तो जो होगी इसके पैरेलल, पूरी पैरेलल आनी चाहिए, ताकि देखने में अच्छी लगे। इसे भी हमें पैरेलल में ही खींचना है, इसके ऊपर वाली के पैरेलल में खींचना है। तो जहाँ पे हमें लग रहा है ये पैरेलल में हो सकती है, तो हमें इसको ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है। इसी तरह से हमें जहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन खींच लेनी है कुछ इस तरह से। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो में जानकारी बहुत है। ठीक है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली। ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा जहाँ पर गड़बड़ कर दी है, मैंने जैसा डिस्टेंस जहाँ पर है वैसा डिस्टेंस जहाँ पर नहीं रखा हुआ है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ऐसा ही डिस्टेंस जहाँ पर मैंने नहीं रखा हुआ है, जैसे मैंने जहाँ पर खींची है वैसे ही जहाँ पर खींचनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये सब नोटिस नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, जहाँ से एक कौन सी लाइन, जी हमारी एंड लाइन होगी। और उसके बाद हमें एक पोस्ट लाइन खींचनी है। और उसके बाद हमारे बनेंगे ब्लॉक्स, सिटिंग ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स वो वाले नहीं जो वीडियो में रहते हैं, वो वाले ब्लॉक्स नहीं, ब्लॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब हमें जहाँ से क्या करना है, जहाँ से नीचे तक जितनी लाइंस बनेंगी हमारी, वो कितनी सेंटीमीटर आनी चाहिए, या फिर कितनी लाइंस बनेंगी, हमें वो डिसाइड करना है सबसे पहले, कि हमें कितनी जगह जो है इस लाइन को कितना डिस्टेंस पे खींचना है, इसके कितना डिस्टेंस पे खींचना है। तो हमें उसके लिए इससे पूरी को मेजरमेंट करनी पड़ेगी।
तो ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम 20 के आसपास आ रहा है, 20 फुल 20 आ रहा है। तो जो 20 आ रहा है तो हमारी लाइंस कितनी होंगी, 8 लाइंस तो वो होंगी 10, मैक्सिमम 10 लगा लो, 10 11 लगा लो, 11 कवर भी होगी। तो 11 11 22 ठीक है, 1.5 वो रहेगी और 2 हाँ ऊपर से लेनी है। इसका डिस्टेंस ले लो आप 2 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस, ठीक है। इसका डिस्टेंस आ गया 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ताकि हमारे पूरे पेज तक बन सके। ऐसा नहीं कि जहाँ से शुरू कर रहे हो और ख़त्म जे जहाँ तक हो, ऐसा नहीं करना है। ख़त्म जहाँ तक हो ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि जैसा जहाँ से शुरू हो और जहाँ तक ख़त्म हो, जहाँ हो, ठीक है। इसका कोई फिक्स नहीं होता, नीचे तक लेनी पड़ती है, ठीक है। इसका कोड ऐसा ही होता है, दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। मेरे को भी दिक्कत आई थी, लेकिन फिर मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, ठीक है। तो मेरी क्लास के सभी बच्चों को नहीं आता था, मेरे को पता था, लेकिन उनको बहुत दिक्कत आती थी। एक कोड को बनाने में पूरा पूरा दिन लगा देते थे वो, लेकिन उनसे बन नहीं पाता था। तो हमें सिंगल लाइन खींचनी है, जहाँ पर सिर्फ सिंगल लाइन, इसके लिए पोस्ट लाइन के लिए सिंगल लाइन, ठीक है। वैसे ये हमारी बनेगी पोस्ट लाइन। इसके बाद हमारे सिटिंग ब्लॉक शुरू हो जाएंगे। उनके लिए हम डिस्टेंस रखेंगे कितना, मैक्सिमम रखना है हमें 1 सेंटीमीटर, तो बहुत कम हो जाएगा। हमें इसका डिस्टेंस रखना है पोस्ट लाइन, ये दिख रही है आपको पोस्ट लाइन। पोस्ट लाइन से लेके जो जहाँ से हमारे सिटिंग ब्लॉक शुरू होंगे वहाँ तक डिस्टेंस रखना है हमें। चल रख लेते हैं 1.5, फिर मैं बाद में बता देता हूँ आपको। तो इसका डिस्टेंस रखना है 1.5 रख लो आप, ठीक है। 1.5 इसका डिस्टेंस रख लो 1.5, और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी लगा लेना है एक डॉट 1.5 तक, और फिर इसको ड्रॉ कर लेना है। जहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं इसको, आपको पूरा मेजरमेंट, मैं इतना देख नहीं रहा हूँ मेजरमेंट को, लेकिन आपको पूरी मेजरमेंट देखनी है कि जी 1 पॉइंट आ भी रहा है या नहीं यहाँ से, ठीक है। चल चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1.5 ये आ भी रहा है या फिर नहीं। 1.5 दोनों तरफ से आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ पूरा है 1.5, और हाँ पूरा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। और जहाँ पर दिख रही है आपको लाइन, इतना ही डिस्टेंस इसको डबल करना है लाइन को, जहाँ से लेके जहाँ तक। ये हमारा सिटिंग ब्लॉक बनेगा 30 सेंटीमीटर या फिर 35 भी हो सकता है, ठीक है। 35 इसकी विड्थ जो है 35 ही हो सकती है, ठीक है। और 35 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ये कैटेगरी होती है, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं इसकी, ठीक है। उसके हिसाब से होता है। तो चलिए अब इसको हम स्केल को ऐसे पकड़ा था हमने, और अब इसको ऐसे उल्टा कर ले रहे हैं। आपको सिर्फ उल्टा ही रखना है, मैंने गलत पकड़ा हुआ था पहले से ही। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको डबल कर लेंगे ऐसे, है ना। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे लाइन को कुछ इस तरह से। बन गया हमारा एक लाइन, जहाँ पर सिटिंग ब्लॉक के लिए जहाँ सेंटर में बनेगा इसका सिटिंग ब्लॉक। बाद में समझ में आ जाएगा आपको, अब आपको पता नहीं चल रहा होगा इतना, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से एक लाइन हमें और खींचनी है, मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद इसी तरह से हमें कितनी लाइन्स खींचनी है, 8 लाइन्स खींचनी है। इसी तरह से जैसे ये डबल लाइन मैंने खींची, इसी तरह से हमें 8 लाइन्स खींचनी है। और उसके बाद ऐसी लाइन आएगी जैसे जैसा जहाँ पर है वैसे ही सेम नीचे भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से 8 लाइन खींच देता हूँ। पहले मैं इसका बता देता हूँ आपको, इसका डिस्टेंस रखना है आपको इतना रखें। इसका डिस्टेंस 1 तो बहुत ही कम हो जाएगा, 1.2 रख लो, ठीक है। 1.2 डिस्टेंस रख लो इसका, 1.2 डिस्टेंस इसका रख लो आप। ऐसे ही जहाँ पर एक डॉट लगा लेंगे 1.2 जहाँ आ रहा है 1.2, और इसको हम ड्रॉ कर लेंगे 1.2। तो ये रही हमारी एक लाइन, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, फिर मैंने उल्टा कर लिया, स्केल ऐसे रखना था यार। अब इसको क्या करेंगे ऐसे, इसको भी हम क्या करेंगे डबल कर लेंगे लाइन को कुछ इस तरह से, इसको डबल। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारी कितने बन गए सिटिंग ब्लॉक के लिए लाइन्स, एक लाइन 2 लाइन, ठीक है। जो हमारी 2 लाइन बन गई, इसी तरह से हमें 6 लाइन और बनानी है। और उसके बाद हमें ऐसी एक पोस्ट लाइन बनानी है नीचे भी, और एक एंड लाइन। फिर हमारा कट पूरा रेडी है और ख़त्म। उसके बाद भी हमारी कुछ प्रोसेस होगा, वो बताऊँगा मैं आपको आगे। तो चलिए इस तरह से हम लाइन्स 6 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब फाइनली मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक। जो है इसकी एंड लाइन, और ये जहाँ पर इसकी एंड लाइन, और जो है पोस्ट लाइन बाद में लिख के मैं आपको दिखा दूँगा। और अब मुझे ड्रॉ करना है इसकी पोस्ट, जहाँ पर इसकी पोस्ट, और पोस्ट लाइन तो जहाँ पर है, और सेंटर में आएगी, बिल्कुल सेंटर में आएगी, सेंटर लाइन आएगी, ठीक है। उसमें आएंगे सेंटर लाइन पर आएंगे सिटिंग ब्लॉक्स, वही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बहुत ही जल्द। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ पोस्ट लाइन।
पोस्ट लाइन सबसे पहले हमें करनी है ड्रॉ सेंटर लाइन, उसके बाद ही पोस्ट लाइन ड्रॉ करनी है सीधा उसके आगे सेंटर में, वो भी सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें सेंटर निकालना पड़ेगा, उसके बाद सेंटर निकाल के हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जहाँ पर भी बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है इसका सेंटर निकालने में, सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जहाँ पर स्केल रखना है इस लाइन पे और एक इस लाइन पे, जितना भी आपका आए मेजरमेंट, जैसे जहाँ पर मेरी आ रही है 15, तो 15 का आधा होता है 7.5। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर 7.5 के ऊपर टिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पर टिक करा है 7 पॉइंट जितना भी समथिंग है, ठीक है। तो जहाँ पर मैं क्या करूँगा, जहाँ पर मुझे इसका डिस्टेंस रखना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे तो उसका 30 सेंटीमीटर होता है, लेकिन पेज पे थोड़ा ड्रॉ होगा, तो पेज पे हमें सिर्फ दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है इसके बीच में। और जहाँ पर हमें एक इधर डॉट कर लेंगे 0.5 का डिस्टेंस इधर की ओर, एक 0.5 का डिस्टेंस इधर की ओर सेंटर से, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। जहाँ पर हाँ कुछ इस तरह के, तो इसी तरह से हमें नीचे भी एक डॉट लगाया है, तो उसके ऊपर भी हम कर लेंगे कुछ इस तरह से, ए तरीके से रख के हम डॉट लगा देंगे, एक इधर की ओर डॉट लगा देंगे और एक इधर की ओर, ठीक है। ये हमारे बन गए 2 सेंटर पॉइंट। हमें जहाँ से एक लाइन्स खींचनी है, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको खींच के, हमें ये लाइन कहाँ तक खींचनी है, पोस्ट लाइन दिख रही है आपको, पोस्ट लाइन तक, ये वाली पोस्ट लाइन, एक ये वाली पोस्ट लाइन, इन दोनों पोस्ट लाइन तक हमें एक सेंटर लाइन खींचनी है। इसकी डिस्टेंस रहता है 24 मीटर, लेकिन हमें पेज पे इसका डिस्टेंस जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। इसका ऐसे डिस्टेंस होता है 24 मीटर, जहाँ से इस लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम कुछ इस तरह से। तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको क्या करना है बहुत ही टाइम देके, क्योंकि आपको तो इसके मार्क्स मिलने हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल में इसके अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। जहाँ पर इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हमने इस लाइन को भी खींच लिया है। जैसे जहाँ से देखने में ही लग रहा है कि इस और इस और एक ही जैसा डिस्टेंस जो है वो बच रहा है, ठीक है। तो बहुत ही देखने से ही, वो इतना देखते नहीं है, जहाँ पर स्केल लेंगे ऐसे नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आंखों से देखेंगे, अगर ठीक लगा तो नंबर देंगे, मार्क्स देंगे, अदरवाइज पता ही है आपको। तो अब क्या करना है, हमें बनानी है पोस्ट, जहाँ पर पोस्ट पोल, पोस्ट भी बोलते हैं या फिर पोल, ठीक है। जहाँ पर बना देंगे एक पोल और एक दूसरी साइड बना देंगे, एक जहाँ पर बना देंगे पोल, ठीक है। तो ये रहा एक पोल। अब हमारा कट रेडी है। अब आपको क्या करना है, इसके सिटिंग ब्लॉक्स जहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिटिंग ब्लॉक्स होते कितने हैं, ठीक है। काउंटिंग में तो यही दिक्कत रहती थी हमें, हम पता नहीं 6 बनाते थे, 7 बनाते थे, 9 बना देते थे, हमें पता ही नहीं होता था, ठीक है। तो फिर सर हमारे जो है गलत कर देते हैं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसके सिटिंग ब्लॉक्स होते हैं मैक्सिमम 8 होते हैं, ठीक है। 8 ही होते हैं इसके सिटिंग ब्लॉक्स, जैसे 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इसके 8 सिटिंग ब्लॉक है। लेकिन यार मैंने एक जहाँ पर क्या हो रखा है, मैंने इसका नोटिस नहीं किया जी, मैंने ज़्यादा दूर बना दिया, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम इसका डिस्टेंस है 1.5 और मैंने ये 1 सेंटीमीटर बनाई हुई है, जी मैंने गलत कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको बहुत ही शांत दिमाग से सोचकर इसको बनाना है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, लेकिन इस सिर्फ यही गलती हुई है, इसका डिस्टेंस इस डिस्टेंस से नहीं मिल रहा है, जिसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस, ठीक है। जिस सिटिंग ब्लॉक्स का डिस्टेंस जो है वो सेम रहना चाहिए एक दूसरे के बीच। अब मैंने क्या करूँगा, इसके पूरी मेजरमेंट्स और इनके नाम, किस लाइन के क्या नाम है, कौन सी लाइन का क्या नाम है, वो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, और आपको जो बढ़िया लगा तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मेरे 2K सब्सक्राइबर बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो प्लीज़ कंप्लीट करवाइएगा बहुत ही जल्द, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मेजरमेंट और नाम लिखना। ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, मैं इसलिए थोड़ा सा बता पाऊँगा। सबसे पहले इसकी लेंथ थोड़ी बढ़िया रहती है, लेंथ सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। इसकी 27 मीटर इसकी लेंथ है, और ब्रेथ है इसकी 16 मीटर, ठीक है। और उसके बाद इसका आ जाता है हमारे पोल, देख सकते हैं, अब इसे पोस्ट भी कहा जाता है, जैसे जहाँ पर है पोस्ट लिखा हुआ इसे पोल भी कहते हैं। और इसके साथ ही पोस्ट लाइन, ठीक है, और एंड लाइन। उसके बाद आती है हमारी इसकी सेंटर लाइन, देख सकते हैं जहाँ पर लिखा भी हुआ है, और सिटिंग ब्लॉक्स। उसके बाद हैं एंड लाइन टू पोस्ट लाइन डिस्टेंस 1.5 मीटर। उसके बाद 2.55, ठीक है, 55 मीटर इसकी रहती है पोस्ट लाइन टू सिटिंग ब्लॉक्स। और सिटिंग ब्लॉक से सिटिंग ब्लॉक का डिस्टेंस रहता है 2.30 मीटर, ठीक है। उसके बाद सिटिंग ब्लॉक्स देख सकते हैं। अब इन पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैंने आज इसकी पूरी नेम और मेजरमेंट नहीं लिखी हुई है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो, इसलिए इसके ऊपर नेक्स्ट डिटेल में वीडियो बनेगी ज़रूर। अगर आपकी डिमांड रही तो कमेंट करोगे तो मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम, अगर मुझे मौका मिला तो, ठीक है।
मौका क्या, मेरे पास तो मौका ही है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।